हम शुरुआत कर लेंगे सत्यवीर सिंह चौहान जी के साथ में। सत्यवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? भले ही जांच एसआईटी को दे दी गई है, लेकिन जो बेरोजगार संघ के लोग हैं, ये जो बेरोजगार हैं, ये जो अभ्यर्थी कह लें, ये सब चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और साथ ही आपके एक्शन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। गरिमा जी, जिन्होंने उद्देश्य ही मात्र ये बनाया हो कि किसी भी प्रकार की पारदर्शिता के साथ काम किया जाए, वो उसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे। तो फिर उनके लिए इस प्रकार के कितने भी कदम उठा लिए जाएं तो मुझे लगता है वो नाकाफी है। और जहां तक उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा हो या रोजगार सृजन करने की बात हो, चाहे सरकारी नौकरियों में चाहे गैर सरकारी संस्थानों में, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने विगत 8 वर्षों में रोजगार देने का काम किया है, आप किसी भी हिमालयन राज्यों को उठा के देख लीजिए, या भारत सरकार की जो रिपोर्ट आई थी कि सामान्य रोजगार में सबसे अगर रोजगार देने में कोई प्रदेश हो, उत्तराखंड प्रदेश है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, जो नकल विरोधी कानून लाया गया था उसके बाद से पहला ये प्रकरण सामने आया। आदरणीय मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से बड़ी गंभीरता के साथ इसकी तह में जाने का काम किया है, और लगातार प्रयास है कि उन तक अगर इसमें किसी प्रकार का कोई लूप होल दूसरा भी है, किसी प्रकार का कोई संदिग्ध नेटवर्क भी है, किसी प्रकार की अगर कोई चेन मिलती है, तो वहां तक पहुंचने के लिए ये 5 टीमें गठित की गई, चाहे पुलिस की हो, चाहे आपके एसआईटी आपकी इंटेलिजेंस की हो, या तमाम वो एजेंसियां हो। साथ ही साथ इसके तहत एसआईटी का गठन किया गया, उसमें तमाम उन लोगों को रखा गया जो कानूनविद है, जो कानून का किस प्रकार से कड़ाई से पालन किया जा सकता है, उन सभी लोगों को रखा गया है। और मैं ये भी बता दूं कि ये उन्हीं उत्तराखंड के छात्रों के लिए नकल विरोधी कानून लाया गया था, जो बहुत ही परेशान थे, जी कांग्रेस के समय से जो लगातार इस प्रकार की अनियमितताएं पाई जा रही थी। और ये पहला ऐसा और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, पूरे अगर आप 2016 से पहले का डेटा उठा के देख लीजिए, आप सरकार से ले सकते हो, सूचना अधिकार से ले सकते हो, मात्र 16,000 नौकरियों का ही सृजन हुआ था। और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में 25,000 से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है, और विदाउट एनी कोई उसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी हो, किसी प्रकार का आपको देखने को मिला हो जब से ये नकल विरोधी कानून आया है। और ये किसके लिए आया? उन्हीं छात्रों के लिए। लेकिन आप उन्हीं छात्रों, आरोप बहुत सारे हैं। सबसे पहले जवाब दीजिएगा कुलदीप जी की बात का। डर नहीं है? जब कोई टेंशन नहीं है तो आप क्यों नहीं सीबीआई जांच कराते? युवाओं को भी जवाब मिल जाएगा जो आपसे सवाल लेकर खड़े हुए हैं। गरिमा जी, वही बात हो गई कि बुखार की दवाई देनी और कैंसर का इलाज कराना है। यही स्टेटमेंट है कुलदीप जी का एक लाइन में। और जहां तक 25,000 बात नहीं, सुन लीजिए। आप सुनते जाइएगा, मैं ऐड ऑन करते जाऊंगी। सारे सवाल आपने खुद ही सुन लिए, आप उनका खुद से जवाब देंगे नहीं, इसलिए मुझे बीच बीच में बोलना पड़ेगा। ये वाली कहावत इस पूरे घटनाक्रम में किस तरीके से फिट हुई, मुझे ये समझ नहीं आया। शायद मुझे नहीं समझ है, आप समझाइए प्लीज। जैसा आपने बड़ी शालीनता से औरों को सुना, थोड़ा सा मेरे को भी सुन लीजिए। नहीं तो मुझे आपकी बात समझ में तो आनी चाहिए। मुझे औरों की बात समझ में आ रही है, आपकी बात नहीं समझ में आ रही, तो मैं क्या करूं? मैं पूछूंगी आपसे। हाँ, वो आप अपने मन, वो है कि अपने मन को भाए और दूसरे मन को ना भाए वाला विषय आपके सामने। आपके बिना कहे मैं कह दूं कि अभी आगे आप यही बोलोगे कि मेरा, मैं उनके पक्ष में बोल रही हूँ। गरिमा जी, अब हो सकता है कि आपको भेद रहा होगा, सत्य भेद रहा होगा, तो मुझे उसमें किसी प्रकार का खेद नहीं है। जहां तक कुलदीप राणा जी ने बात कही है, कुलदीप राणा जी ने कहा कि क्या कहते हैं कि 25,000 नौकरियां कहां थी। मैं कुलदीप राणा जी बड़े शालीन तरीके से बताना चाहता हूं आपके, जब ये हमारे ऊपर प्रश्न उठे हुए कि कहां नौकरियां दे रहे हैं, तभी ये मुख्य सदन में विवश होकर लोगों को जाके प्रमाण पत्र दिए, उसकी कवरेज भी करी। और अगर आपको ना हो तो जहां से ये सारी सूचनाएं मिलती है, वहां से सूचना ले लीजिए, स्वतंत्र है आप, किसी प्रकार की रोक नहीं। और एक और विषय बता देना चाहता हूँ राणा कुलदीप जी, इसी प्रदेश में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कराया, इस प्रदेश के युवाओं के लिए कराया कि यहाँ पर इन्वेस्टर आ सके। किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी पत्रकार ने, जब यहाँ से हरीश रावत के समय में यहाँ से विशेष राज्य का औद्योगिक पैकेज जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, कि क्यों वापस हुआ, किसी ने प्रश्न नहीं उठाया।